नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हजारों नौकरियों का ऐलान किया है। तो चलिए इसकी सारी डिटेल्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले ये नंबर देखिए, 10,644। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आरएसएसबी ने एक बहुत बड़ी जॉइंट रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा की है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जाने हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका असल में है क्या और क्यों इसे इतना बड़ा माना जा रहा है। देखिए, ये जो भर्ती है ये दो बहुत ही जरूरी पदों के लिए है। एक तो है एलडीसी ग्रेड 2 यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक। ये वो पद हैं जो किसी भी सरकारी दफ्तर की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मतलब दिन प्रतिदिन के सारे काम इन्हीं पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही खास बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये भर्ती हर किसी के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2024 का सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी क्लियर किया हो। तो ये कह सकते हैं पहली और सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी शर्त है। तो सवाल ये है कि ये जो हजारों नौकरियां हैं, ये आखिर किन किन विभागों में निकली हैं? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल को देखकर एकदम साफ हो जाता है कि सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है। प्रशासनिक सुधार विभाग में लगभग 9,800 से भी ज्यादा पद हैं। बाकी पद भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कृषि विपणन निदेशालय में 600 पद हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन लोग इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं? आइए इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तों को समझते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ दो मेन चीजें मांगी गई हैं। एक तो कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, और दूसरा उनके पास एक कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट हो या फिर ओ लेवल, कोपा या कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा या डिग्री। इस तरह की कोई योग्यता भी जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के बाद अगली जरूरी चीज है उम्र। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यहाँ जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल के बीच तय की गई है। और ये उम्र कब गिनी जाएगी? इसकी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2027। और अच्छी बात यह है कि उम्र में छूट का भी प्रावधान है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान की आरक्षित श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को तो 10 साल तक की छूट मिलेगी। इसे ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो अगला सवाल आता है, अप्लाई कैसे करना है। आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। मतलब कोई कागजी फॉर्म या ऑफलाइन तरीका नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार की जाएगी। तो प्रोसेस कैसा रहेगा? ये 6 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले एसएसओ राजस्थान के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वहां जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल चुनना है, और अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसे पूरा करना होगा। फिर अपना सीईटी एप्लीकेशन नंबर डालकर फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। और हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एक फीस भी है, अगर पहले कभी नहीं भरी है तो। जनरल कैटेगरी के लिए ये फीस 600 रुपये है, जबकि राजस्थान की आरक्षित श्रेणियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए यह 400 रुपये रखी गई है। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन डेट्स को मार्क कर लीजिए। अब ये तारीख है, इन्हें तो कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का विंडो खुलेगा 15 जनवरी 2026 को और ये बंद हो जाएगा 13 फरवरी 2026 को। मतलब लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। और एग्जाम की बात करें तो वो जुलाई 2026 में होने की संभावना है। चलिए अब फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। तो जो खास बातें याद रखनी है वो हैं, कुल पद हैं 10,644। अप्लाई करने के लिए सीईटी 2024 पास होना ही चाहिए। आखिरी तारीख है 13 फरवरी 2026। और हाँ, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल से ही होगी। और अगर सारी जानकारी मिल गई है और अप्लाई करने का मन बन गया है तो बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। यह आपको सीधा ऑफिशियल भर्ती पोर्टल पर ले जाएगा, जहां से आप पूरी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता ही है, हजारों पद सामने हैं, एक सुनहरा मौका है। तो अब यहाँ से तैयारी का पहला कदम क्या होने वाला है?